Assalamu alaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine and enjoying a good health. I am your English teacher from Junior Campus High School and today is our 4th online lecture. Let's start our lesson without wasting our time. Now open your books and go to the page number 21. Page number 21. Today our topic is articles. In English, we have two types of articles: definite articles and indefinite articles. In our previous classes, we have learnt about it. This topic is not as difficult. First of all, I am going to define the definite article. The is called definite article. The, T-H-E, the is called definite article because it normally point out some particular person or thing. It is used before a noun to define it. किसी भी नाउन से पहले उसको डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के नेम से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं द। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ चलते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं द को। दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट. लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1. दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट. द बुक अ पर्टिकुलर वन, कोई एक खास किताब. हाँ, यही वो किताब है जो मुझे चाहिए थी. आ पर्टिकुलर वन. हम इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज द पेन विच आई वॉन्ट. दिस इज द ड्रेस विच आई वॉन्ट. यस, दिस इज द नोटबुक विच आई वॉन्ट. A particular one. Now look at the second example. She is the best girl of all. The best, superlative degree. In English, we have two types of degrees: comparative and superlative degree. Comparative degree में हम we compare two things or it is a comparison between two things or two nouns. हम दो लोगों के दरमियान में मुवाजना करते हैं. मतलब जैसे कि अली इज़ बेटर दैन अहमद और अहमद इज़ बेटर दैन अली. दो लोगों के दरमियान में मुकाबला हो जाता है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ से बेहतर है या ये पेन उस पेन से अच्छा है. अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में हम ओवरऑल देखते हैं, सब में मुकाबला होता है. जैसे शी इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल. यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल. स्कूल में सबसे अच्छी लड़की. द बेस्ट. इसकी जगह इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, मतलब सब गाड़ियों में से सबसे महंगी. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा. The sun is shining in the sky. Only one of its kinds. जो सिर्फ एक ही किस्म हो. जैसे the sun, सूरज एक ही है. The sky, the moon, the earth, etc. Now look at the next example. Have you seen the Himalayas? क्या आपने हिमालय देखे हैं? Names of rivers, दरियाओं के नाम के साथ. जैसे द रिवर रावी, द गेंजेस. सीज, द अरेबियन सी, समंदरों के नाम के साथ. डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट. माउंटेन्स, द कराकरम. ओशंस, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, एटसेट्रा. इन सब के नाम से पहले हम लोग दी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल द का हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ लुक एट दी अदर एग्जाम्पल. प्लीज़
lend me the red books. The red books, a few particular ones. कोई चंद एक, यानी यहाँ पर रेड बुक्स हैं, येलो बुक्स, ग्रीन बुक्स होंगी वहाँ पर ग्रुपिंग में, बट वी नीड ओनली रेड बुक्स. सो आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज लैंड मी दी रेड बुक्स, अ फ्यू पर्टिकुलर वंस. होप सो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपको क्लियर हो गया होगा. अ पर्टिकुलर वन, कोई ये खास चीज़ सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही हो, द सन, द मून, द अर्थ एट्सेट्रा. नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ओशंस एट्सेट्रा एंड फ्यू पर्टिकुलर वंस. अब हम आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ. ए एंड सम, एनी, ए एंड बेसिकली कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं. यहाँ पर एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल साउंड. एग्जाम्पल एन अंकल, एन आवर. एन इस्तेमाल किया जाता है वाउल साउंड से पहले. वाउल साउंड से पहले छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ए ई आई ओ यू. ठीक है, तो हमने साउंड पर स्ट्रेस करना होता है. जैसे अभी मैं बोलूँ कि यूनिवर्सिटी, अब शुरू तो यू से हो रहा है और वो यू साउंड है, वो वाउल साउंड नहीं है, तो आ यूनिवर्सिटी आएगा. हम एन यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे उसको. अब इसी तरह अम्ब्रेला, तो हम उसको बोलेंगे एन अम्ब्रेला, बिकॉज अम्ब्रेला इज स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड. एन अम्ब्रेला. An is used before words starting with the vowel sound. So we have to pay attention towards the sounds. A is used before the word starting with a consonant sounds. अब जो A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. जैसे कि a hotel, a car. सम एंड एनी जो है वो इसकी प्लूरल फॉर्म है. मतलब एक चीज़ चाहिए होगी तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी तो हम सम का इस्तेमाल करेंगे. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22, एंड लुक एट द एक्सरसाइज, रिटन एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द और सम. हमने ब्लैंक्स को ये आर्टिकल्स लगाते हुए फिल करना है. She has dash new dress. She has a new dress. उसके पास एक नया ड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पर indefinite article का इस्तेमाल किया है a. Look at the sentence number 2. My dear students, it's my humble request to all of you, please listen to me carefully and do your work neat and clean. Now look at the second sentence. Soto bought dash most expensive dress in the shop. Most expensive, यहाँ पर आ गई superlative degree. So we are writing here the most expensive dress. Superlative degree के साथ the का इस्तेमाल आ गया. Can you see dash moon? Only one of its kind. ठीक है, the moon, the earth अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हम लगाएंगे the moon. Can she make dash cake? कैन शी मेक अ केक? क्या वो एक केक बना सकती है? इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंपल सिंगुलर नाउन आ गया साथ में. लुक एट द सेंटेंस नंबर 5. माई नेबर बोरोड डैश चेयर्स फ्रॉम अस. चेयर्स प्लूरल में आ गया, इसलिए हम ए और एन तो यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बोल देंगे सम चेयर्स. मेरे हमसाए ने मुझसे कुछ कुर्सियाँ उधार ली. कुछ, सम. Now look at the second sentence. She returned dash chairs which she borrowed yesterday. She returned the chairs, the particular chairs which she borrowed yesterday. जो उसने कल ली थी वही वाली वापस की हैं. That's why we are using here the chairs. Now look at the sentence number 7. Do you want dash ice cream or dash orange? Obviously, these are starting with the vowel sound. Ice cream, a, orange, a. Both sounds are vowels, so we write here an. An ice cream,
or an orange. Now look at the next sentence. June is not just dash helpful girl, a helpful girl, एक मददगार लड़की. She is dash most helpful. सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ we use definite article the. Look at number 9. Dash Salater River. Salater River, we use the with the name of river, so we write here the. The Salater River is the longest river. Longest superlative degree, so we will use here the. Longest river in the Singapore. Now look at the sentence number 10. We went fishing at the seaside. यहाँ seaside के साथ the, जो उनके particular one, the seaside which is near, which is in their city or in their country, particular one, because we cannot go immediately in any other country to enjoy their seaside, so we are using a particular seaside, so we are using the here, particular one, the. होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.